नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, चर्चा हम करेंगे ग्रेड थर्ड के बारे में। ग्रेड थर्ड में उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय को लेकर आप चिंतित हैं, समस्याग्रस्त है, समझ आपके नहीं आ रहा है कि सर संस्कृत विभाग से जो भर्तियां हैं उनका जिस तरह से जिक्र प्रेजेंट में चल रहा है वो क्या है, वो सही है या नहीं है, वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, क्या इसकी योग्यता है, कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ में इसका क्या पाठ्यक्रम रह रहा है, L1 में कितनी वैकेंसी है, L2 में कितनी वैकेंसी है, साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले, संस्कृत वाले, ये सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो को देखने के बाद शायद नहीं रहेगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के लिए निःशुल्क रूप से आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्मिक विभाग द्वारा जो अभी एक संशोधन पत्र जारी किया गया है जिसमें कुछ नियमों में संशोधन किए गए हैं ग्रेड थर्ड को लेकर, तो उसी बात पर पंचीकरण करने लगे हैं। और वहाँ पर संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी है लगभग 2600 वैकेंसी के आसपास, जो पिछली गवर्नमेंट के द्वारा 2200 पद जहाँ पर स्वीकृत कर दिए गए थे, उनको जहाँ 2600 पद किया गया है उन पर क्या किस प्रकार से संशोधन किया गया है उसकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले जो जिज्ञासा है विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। विद्यार्थियों का जो भ्रम है, जो समस्या है, वो यही है कि क्या संस्कृत विभाग से वैकेंसी निकाली जा रही है तो क्या केवल इसे संस्कृत विषय वाले या जिन्होंने संस्कृत मीडियम से एजुकेशन लिया है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है साथियों। मैं आपको बताऊं कि ये जो संस्कृत विभाग है एक सेपरेट विभाग है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत विषय ही चलती है, संस्कृत विषय के अलावा अन्य जो विषय हैं वो सभी विषयों को भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो न केवल संस्कृत अपितु जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे विषयों की आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पर निकलेगी और सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं संस्कृत विषय की चर्चा करता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने संस्कृत मीडियम से अर्थात जिन्होंने या तो वरिष्ठ उपाध्याय किया है और उसके बाद में DLED कर लिया है, STC कर लिया है, वो L1 के लिए पात्र हैं। साथ में उनको रीट पात्रता करना भी आवश्यक है जो जनवरी माह में आपके तय है। इसके बाद जो विद्यार्थी L2 की जो तैयारी कर रहे हैं, L2 की वैकेंसी देख रहे हैं, और विद्यार्थी जो संस्कृत से L2 की वैकेंसी देगा अर्थात लेवल सेकेंड के लिए जो संस्कृत लेकर जिसका विषय संस्कृत है, ऐसे उस विद्यार्थी के लिए जो है जो ग्रेजुएशन है वो संस्कृत मीडियम से होना चाहिए। अर्थात जो शास्त्री है उस शास्त्री का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए, 3 इयर्स का कोर्स उसके पास होना चाहिए, और जो L1 के लिए दे रहा है उसके पास वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए। यह योग्यता केवल संस्कृत विषय वाले विद्यार्थियों के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। अन्य के लिए चाहे आपके विषय कोई भी हो, चाहे आपकी हिंदी हो, SST हो, संस्कृत हो या अन्य कोई विषय हो, या फिर आपके पास साइंस मैथ है, तो आपको संस्कृत मीडियम वाले डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो योग्यता है अर्थात जो सामान्य भर्ती जो ग्रेड थर्ड की होती है वही योग्यता इसमें है। केवल और केवल संस्कृत विषय वालों के लिए स्पेशल दी गई है कि संस्कृत विषय से अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसके पास संस्कृत मीडियम के लिए वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए L1 के लिए, और L2 के लिए उसके पास जो है शास्त्री जो होना चाहिए, औरों के लिए नहीं है। आशा करता हूँ योग्यता से संबंधित आपका जो डाउट है क्लियर होगा। केवल और केवल संस्कृत विषय वालों के लिए ही संस्कृत मीडियम का डिप्लोमा चाहिए। अन्य जो भी विषय हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले SST से अप्लाई कर सकते हैं, साइंस मैथ वालों के लिए साइंस मैथ होती है, और जो है बाकी जो आर्ट्स के जो और विषय हैं, चाहे हिंदी है, अन्य जो है आपका हिंदी है, SST है, अंग्रेजी है, इसके लिए आपको अंग्रेजी जो भी आपने ग्रेजुएशन में लिया है वो आपके उस विषय का बन जाएगा। तो यह समस्या आपके पास नहीं होनी चाहिए। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपने L1 के लिए DLED आपका कंप्लीट होना चाहिए, और L2 के लिए आपके पास BEd होना चाहिए। साथ में आपके पास पात्रता परीक्षा भी होनी चाहिए जो अभी आपके 2022 में लग चुकी है, या तो वो वाला हो या अभी जो नए सिरे से जो आपके जनवरी माह में जो आपकी एग्जाम दी गई है वो पात्रता आपके पास होनी चाहिए। बिना पात्रता के आप इस परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि संस्कृत विभाग के लिए अलग से पात्रता आपको करनी पड़ेगी, नहीं। सामान्य जो आपकी जो पात्रता परीक्षा हो रही है, जैसे अपन रीट नाम से जानते हैं, वो रीट की पात्रता का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपकी कैटेगरी के अनुसार जो भी है। अगर जनरल के विद्यार्थी है तो आपको 60% अंक होने चाहिए, और जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रखते हैं तो आपको 55% जो अंक है उसमें होने चाहिए। कहने का मतलब यह है रीट इसमें होनी चाहिए, और जो बाकी की योग्यता है वो आपको मैं बता चुका।
दूसरा जो डाउट है कि सर इसका जो सिलेबस है क्या संस्कृत विभाग का अलग से सिलेबस आएगा या फिर वही सिलेबस रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, केवल जो विद्यार्थी संस्कृत से हैं उनके लिए सिलेबस थोड़ा सा अलग देखने को आपको मिलेगा। बाकी और जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके जो सामान्य जो भर्ती है अपनी रीट वाली, रीट मेंस वाली, वही सिलेबस आपके रहेगा, कोई किसी प्रकार का चेंज उसमें नहीं होगा। एक आपका सिलेबस के डाउट था, जो भी आपने सिलेबस आपका जो सामान्य भर्ती का है वही सामान्य भर्ती का प्रश्न जो है सिलेबस आपका इसमें रहेगा। संस्कृत मीडियम वालों के लिए कुछ टॉपिक उसमें चेंज हो सकते हैं। दूसरा कि सर सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आएगी, L1 में आएगी या L2 में आएगी। तो L1 की शायद संस्कृत विभाग ने पहले एक बार एग्जाम ले ली है, तो हो सकता है संभावना इसमें यह है कि L2 की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। और L2 में भी सर कि कौन सी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आएगी। तो जैसा कि पिछला जो गवर्नमेंट था उसने सबसे ज़्यादा पद इसमें स्वीकृत किए गए थे, वो किए थे साइंस वालों के लिए, और लगभग 1000 से लेकर 1200 पद आपके लिए साइंस विषय में आपको देखने को मिलेंगे। तो संभावना ये है कि जो आपकी वैकेंसी स्वीकृत की गई है इसमें से सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे साइंस वालों विद्यार्थियों के लिए। साइंस वाले विद्यार्थी इसमें ज़्यादा अपना भाग्य को आजमा सकते हैं। वैसे सभी विषयों की आएगी, चाहे आपका विषय कोई सा भी हो, सारे विषयों की इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन संभावना ये है कि संस्कृत की वैकेंसी आपको देखने को ज़्यादा इसमें मिल सकती है। कॉमर्स वाले विद्यार्थी, कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उन्हें SST में अपना जो भाग्य को आजमाना होगा, तो SST को चुनकर वो इस ग्रेड 3 की एग्जाम में बैठ सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि सर इसका जो कठिनतम स्तर है, अर्थात ये पेपर कितने लेवल का आएगा। तो जैसा आप विज्ञप्ति में आता है 12th लेवल का आपका स्टैंडर्ड होता है कठिनतम स्तर। 12th लेवल की जो आप तैयारी वो आप कर सकते हैं। बाकी आप सभी कंपटीशन के विद्यार्थी पहले से अच्छे से जानते हैं किस तरह का पेपर आता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। और कोई आपकी जानकारी है तो नीचे मुझे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे। साथ में बीच में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। निःशुल्क रूप से आपसे टीचिंग मेथड और एजुकेशन साइकोलॉजी जिसका शिक्षक भर्ती में अहम रोल होता है उसको निःशुल्क रूप से आप इस चैनल से मिल सकते हैं। आपका कोई और भी डाउट हो तो निश्चित रूप से इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।